नमस्कार दोस्तों, टीएन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको मैथ में अनुपात समानुपात खत्म कर दिए हैं। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आयु संबंध क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका आयु जो अनुपात समानुपात से है उसी के रिलेटिव क्वेश्चन है, उसी टाइप को हम हल कराएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखना, उसको समझना कैसे कैसे बता रहे हैं। बहुत सरल है ये, आपका रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आयु संबंधी, इसको लगाए जैसे करा उसी तरह लगाना है। ठीक है, और आप लोग, हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे क्वेश्चन को हमारे। ठीक है, और आप लोग का तैयारी, आपका 17-18 को पेपर है यूपीपी का, सब लोग तैयारी पर करते रहिए अपना। इसमें सब लोग अपना, इतनी बड़ी जो भीड़ है इसमें 60,000 वैकेंसी में सब लोग अपना हाथ धो के निकल चलो। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका बहुत जान, एच डी यादव का पूरा सोल्यूशन करा रहे हैं आप लोगों को, एच डी यादव का पूरा सोल्यूशन करा रहे हैं आयु संबंध का। और इसमें अनुपात समानुपात का हम पढ़ा चुके हैं, पूरा चैप्टर आल टू आल खत्म कर दिए हैं। ठीक है, किसका? आयु, वो अनुपात समानुपात का। आज है मेरा नया चैप्टर आया है आपका आयु संबंध। क्वेश्चन को देखो सभी लोग। ठीक है, आयु संबंधित क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको, आयु संबंध क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चलिए ध्यान से सब लोग पढ़ो और लगाओ सभी लोग। ठीक है, चलिए देखिए, कर रहा है कि ध्यान से पढ़ो। चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु पूछा है। ठीक है, ऐसे सवालों को हल करना आसान होता है। तो कैसे लगाएंगे आप? इसको कैसे लगाएंगे आप? इनकी आयु का अंतर समान रूप से कितने का है? वर्ष। 4 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 4 वर्ष का। सब में मतलब कि सब जो भी चार भाई हैं सब 4 वर्ष पे पैदा हुए हैं। कहे मतलब ये है, ये नहीं कि साथ में पैदा हुए हैं, ये नहीं कहने का अर्थ है। मतलब इनकी आयु में अंतर कितने का? 4 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ मानेंगे पहला भाई को हम क्या मान लें? यक्स मानेंगे, दूसरा को क्या मानेंगे? यक्स+4। और इसका तीसरा का क्या मानेंगे? यक्स+8। और अगला को क्या मानेंगे? यक्स+12, ये मान लेंगे। ठीक है, चार भाई 4 वर्ष का अंतर है कि नहीं, ऐसे ही मान के लगाना है इसको। ठीक है, समान रूप से 4 वर्ष का अंतर है। ठीक है, कह रहा है इनकी आयु का अंतर समान रूप से 4, इनकी आयु का जोड़, जोड़ कितना दिया है आपका? 56 दिया है ना, तो इसमें क्या करेंगे? जोड़ लगाएंगे। ठीक है, जोड़ो इसको। जोड़ कर रहा तो जोड़ दो, यक्स+4 प्लस यक्स+8 प्लस यक्स+12। कितना दिया है इनका जोड़ आपका? 56 वर्ष से दिया है। ठीक है, अब इसी को हल करना है। सबको क्या करेंगे? यक्स 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 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 4 यक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस 12 8 20, 20 4 24 हो गया। ठीक है, बराबर 56, ये हो गया। ठीक है, अब ये देखिए प्लस है तो इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस। 4 यक्स बराबर 56 माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप घटा दीजिए। ठीक है, इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ गया, और कितना आ गया? 3। मतलब कि 4 यक्स बराबर 32 है, तो यक्स बराबर कितना हो जाए आपका? 32/4। 4 है 32। कितना आ गया? यक्स बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। यक्स का वैल्यू मेरा कितना आया? 8 आ गया। ठीक है, यक्स का वैल्यू कितना आया आपका? यक्स का वैल्यू आपका 8 आ गया। तो यहाँ पूछा है सबसे बड़े भाई की आयु कितनी? सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? सबसे बड़ा कौन लग रहा है इसमें? इसमें से कौन सा बड़ा लग रहा है? यही x+12 है, इन्हीं का वैल्यू पूछा है। ठीक है, बड़े भाई को पूछा है तो बड़े भाई की निकाल दो। बड़े भाई की क्या पूछा है? आयु। निकाल दो सभी लोग। कितना है आपका? x+12 है ना। x के वैल्यू मेरा कितना आया है? 8 है। 8 को इसी पर पुट कर देंगे, ये 8 लिखेंगे प्लस 12। 12 8 कितना हो जाएगा आपका? 20 वर्ष। कितने हो जाएंगे आपका? 20 वर्ष। ये आंसर आ जाएगा आपका। ये आंसर हो जाएगा। कितना आया? 20 वर्ष। सबसे बड़े भाई की 4 बटे 32।
हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन छूट गया है, ठीक है, इसका ऑप्शन एक लगा दीजिए, इसमें एक ई लिख दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 20 वर्ष। इसमें 5 ऑप्शन दिया था, हमने इसको 4 लिखे थे, ठीक है। इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ई नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, ये आंसर है आपका, ठीक है। आंसर कितना आया 20 वर्ष। इसको सवाल जब भी लगाते हैं इनकी आयु एक एक रूप मान के लगाएंगे, वर्तमान उम्र मानेंगे तभी ये सवाल लगता है, ठीक है। ये सवाल हो गया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग ध्यान से लगाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट से बताना हमको। चलिए चलिए, इसके बाद चलो ये सवाल देखो, ध्यान से लिखो, इसको ध्यान से पढ़ो समझो तभी समझ में आएगा। देखिए कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है मतलब क्या होता है, वर्तमान, ये दोनों की वर्तमान आयु का योग दिया है, ठीक है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ऐसे सवाल लिखा है, ठीक है। जब इसको देखिए दो विधि है, इसका शुरुआत से लगाओ या अंत से, एक कहीं से एक पकड़ो, उसको ऐसा पकड़ो कि उसका हम क्या करें, वर्तमान उम्र मान लें। देखिए जहाँ गुना दे वहाँ पकड़ लो, चाहे यहाँ से मान के लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ से लगा रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु की आयु कितना दिया, 11 गुना है, ठीक है। यहाँ वर्तमान उम्र, यहाँ क्या लिखेंगे, वर्तमान उम्र लिखेंगे, ठीक है। दो लोग हैं, एक है कौन है, पुत्र है, एक कौन है, पिता है, ठीक है। यहाँ अगर 5 वर्ष पहले की बात दिया है तो इनका गुना है, पिता का पुत्र जो है, पिता जो है पुत्र का गुना है 11 गुना, मतलब ये 1 है तो ये 11 है, 11 यक्स है, ठीक है। यहाँ 5 वर्ष पहले की दिया है, वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 5 तो जोड़ेंगे तब नहीं वर्तमान में आएंगे। 5 वर्ष पहले की बात है, यहाँ कह रहा है वर्तमान उम्र, वर्तमान में 5 वर्ष पहले मेरी, मान लीजिए मेरी वर्तमान, उदाहरण के रूप में मान लो मेरी 5 वर्ष पहले उम्र 25 वर्ष है, तो वर्तमान में कितने हो जाएंगे, 5 वर्ष पहले उम्र मेरा 25 था, वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, वर्तमान मेरा कितना हो जाएगा 30, वही वर्तमान मनाएंगे इसको। यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का है तो यहाँ 5 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान हो जाएगा कि नहीं, ये वर्तमान उम्र का अनुपात हो जाएगा, मान लो ये हो गया आपका, ठीक है। कह रहा है इनकी वर्तमान उम्र का योग, योग कितना दे रहा है आपका, 46 दे रहा है ना, यहाँ पे 46 मानेंगे, ठीक है। योग दिया है तो यक्स प्लस 5 प्लस यक्स, सॉरी यहाँ मान लो x+5 हो गया, ये पुत्र हो गया, और पिता 11x+5, इनकी वर्तमान उम्र का योग कितना दे रहा है आपका, 46 वर्ष नहीं दे रहा है, ठीक है। इसमें से देखिए यक्स वाला जोड़ दो, इसको एक साथ जोड़ दो, 11x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 12x, ठीक है। और 5 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, बराबर कितना हो गया आपका 46 हो गया, 46 हो गया, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, अब ये इधर जाकर घटेगा कि नहीं, ये इसको इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, प्लस है तो 12x बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 10, घटा देंगे कितना आ गया 12x बराबर कितना आ गया मेरा 36 आ गया, ठीक है। 12×3 = 36 आ गया, मतलब यक्स के वैल्यू मेरा कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो किसका पूछा है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, वर्तमान हम क्या माने हैं, वर्तमान उम्र यही है ना आपको, वर्तमान पुत्र का हम क्या माने हैं, पुत्र को क्या माने हैं, x+5 माने हैं ना वर्तमान, इसी पे x के स्थान पे हम 3 रख दें, 3+5 जोड़ दें कितना हो जाएगा 8 वर्ष, 8 वर्ष का हो जाएंगे आपका। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कहा है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र को पूछा है तो पुत्र वाले में रख दें हम, पुत्र क्या है 5 वर्ष बाद कितने खो जाएंगे आपके 8 5 13 वर्ष का, ये 13 वर्ष का हो जाएंगे, कौन पुत्र, वर्तमान तो होंगे 8 वर्ष का, 5 वर्ष बाद पूछा है तो 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 13 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को,
ऐसे सवालों को लगाने के लिए जैसे हम बता रहे हैं उसी टाइप को लगाओ, कहीं से पकड़ो उसको, वर्तमान बनाएंगे तभी ये सवाल लगा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये तीसरा नंबर देखो, ध्यान से पढ़ो, इसको लगाओ सभी लोग। चलिए हाँ, जैसे पिछला लगा उसी तरह इसको भी लगाना है। कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना दिया है? 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु, दोनों की आयु पूछा है, कितना कितना है ये पूछा है, कितने कितने का है यही पूछ रहा है। लगा दो सब लोग, सभी लोग लगा दो, लगाओ, बहुत सरल है ये क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है शुरुआत से भी लगा सकते हैं, जहाँ गुना दे उसको पकड़ो और सरल होता है उसका रूप। ठीक है, कह रहा है 4 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब फ्यूचर में गया है, तो वर्तमान में आ लेंगे, क्या करेंगे 4 घटा देंगे, वर्तमान में आ जाएगा। ठीक है, एक तरफ क्या मान लें, हाँ पिता को मान लें, एक तरफ क्या मान लें, हाँ पुत्र मान लें। ठीक है, कह रहा है क गुना है, पिता कह रहा है पुत्र क्या क गुना है, आयु का 3 गुनी है। ठीक है, मतलब ये 1 है तो ये 3 है। ठीक है, इसमें सब में क्या कर दें हम, यक्स लगा देंगे। ठीक है, कह रहा है कि कितने 4 वर्ष बाद, मतलब फ्यूचर में गया है, 4 घटा देंगे वर्तमान में आ जाएंगे, 4 घटा दो -4, ये घटा देंगे तो ये वर्तमान उम्र का ये वर्तमान उम्र बन जाएगा आपके। ठीक है, इसके बाद जैसे कह रहा उसी तरह लगा दो। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है, मतलब प्रेजेंट, मतलब वर्तमान दिया है तो ये वर्तमान उम्र का अनुपात का ये जो दिया है उनके योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3x - 4 प्लस x - 4, कितना हो जाएगा आपका 56 वर्ष। अब इसी का हल कर दो, यक्स यक्स जोड़ दो, कितना हो गया आपका 4x, ये माइनस माइनस जुड़ता है आपका, माइनस माइनस जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 56। देखिए माइनस वाला उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 56 प्लस 8 हो जाएगा, 56 8 कितना होता है आपका 64। ठीक है, 4 से काट दो, 16 चौका 64, मतलब x बराबर मेरा कितना आ गया 16 आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ जिसका जिसका पूछ रहा है, कह रहा है उनकी आयु क्रम से क्या है। ठीक है, इसी पर वैल्यू पुट कर दे हम। ठीक है, तो चलो यहाँ पिता पूछा है तो पिता वाले में कर दे हम, यहाँ पिता पूछा है, पिता कितना पूछा है आपका, पिता क्या है आपका, पिता का कितना माने हैं हम, पिता का हम माने हैं कितना 3x, 3x - 4। ठीक है, पिता का रख दे वैल्यू, उसी भी x का वैल्यू कितना 3 × 16 - 4, 16 × 48 - 4 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, आगे गुणा करके तब जोड़ा जाता है, बुटमास के नियम से लगाना है। अब पुत्र के हम क्या माने हैं, हम पुत्र के क्या माने हैं हम, x - 4 माने हैं कि नहीं, x - 4 ही माने हैं ना, x के वैल्यू आपका क्या है 16, 16 - 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 12 4 16, आंसर कौन सा हो जाएगा यही। ठीक है, तो पिता हो जाएंगे आपका 44 वर्ष का, पुत्र कितने हो जाएंगे आपका 12 वर्ष। 44 और 12 कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, 44 12, ये 16 12 है, ये 44 12, ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। पिता हो जाइए करा, ये उनकी आयु क्रम से, मतलब पिता की आयु कितना है आपका 44 वर्ष का, और पुत्र का कितना है आपका 12 वर्ष, यही आंसर मिल रहा है आपको। ठीक है, ये आपका है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करियो। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एच.डी. यादव का पूरा सोल्यूशन हम कराएंगे, आयु संबंध का क्वेश्चन, सभी चैप्टर वाइज सब पढ़ा देंगे आपको, 2 महीना 3 महीना में कंप्लीट करा देंगे मैथ का। ये जान जाएगी जो पढ़ लिया हमसे तो मतलब जीरो से हीरो बनेगा मैथ। एक बार तो प्रयास करो, वीडियो पूरा देखो, जब भी क्वेश्चन देखो कॉपी किताब लेके बैठो, पेन जैसे बता रहे हो उसी तरह लगाओ, जितना लगाए उतना दिमाग आपका तेज होगा। मैं चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चौथा देखो। चौथा देखो, कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु क्या होगी, ये पूछा है। आयु का योग 60 वर्ष, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की और पुत्र की आयु क्या होगी। थोड़ा सा सवाल छूट गया है, उसको सही बता रहे हैं। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 5 गुनी थी, 5 गुनी थी, ये लिख लीजिए, 5 गुनी थी। ठीक है, तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या होगी, पूछा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, ये इसी का हल करना है। ठीक है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। चलिए इसको भी लगाओ। देखिए जहाँ गुना दे, कहाँ बताएं, जहाँ गुना दे उसी टाइप से इसको हमको लगाना है। लगा दो सब लोग, सब लोग लगा दो इसको। चलिए इसको हल करो सब लोग, सब लोग हल करो। क्या होगी, ठीक है, जहां गुना दे वहां पकड़ो तुरंत। 6 वर्ष पहले की बात है, वर्तमान में आने के लिए 6 जोड़ेंगे आपका, का गुना है 5 गुना। एक तरफ पिता लिख दो, एक तरफ क्या लिखेंगे हम, पुत्र लिखेंगे। पिता कितना कर 5 गुनी, मतलब ये x है तो ये कितना है 5x है, ये समझो। 6 वर्ष पहले की बात है, 6 जोड़ देंगे वर्तमान में हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा इनकी वर्तमान उम्र का योग, इनकी वर्तमान उम्र का योग कितना दिया है 60 वर्ष। योग दिया है तो जोड़ेंगे ही, 5x प्लस 6 प्लस x प्लस 6, योग बराबर योग कितना दिया है 60। अब इसको हल करो, यक्स यक्स को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 6x, और ये 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 12, बराबर कितना हो जाएगा 60। देखिए प्लस है तो उधर जाएगा क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा, इधर ले आकर इसको घटा दो। 6x बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 12, घटा दो, घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका, घटा दो सभी लोग, घटा दो, घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 6x बराबर कितना हो जाएगा 48 हो गया। 6 के पहाड़ा में 48 आता है, 6 अठे 48 आता है, तो x बराबर मेरा कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो कितना पुत्र का पूछा है, पुत्र का वर्तमान, वर्तमान क्या है आपका वर्तमान, वर्तमान क्या माने हम यही माने ना x प्लस 6, x प्लस 6 माने हैं वर्तमान पुत्र का, पुत्र का x प्लस 6 वही माने हैं ना। x का वैल्यू कितना है आपका 8 प्लस 6, 8 6 14 वर्ष, ये हो जाएगा आपका 14 वर्ष। तो यहाँ पूछा है क्या 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो पूछा उसी से मतलब 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना 14 में हम क्या कर देंगे 6 जोड़ 14 6 20 वर्ष के, 20 वर्ष को हो जाएंगे कौन पुत्र, ये आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा, ये बी नंबर। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। जिनमें से आपका 4 क्वेश्चन बता चुके हैं हम आयु संबंधी का। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओ हमको। चलिए ये पढ़ो 5वां नंबर, चलो इसको ध्यान से पढ़ो, करो इसको सवाल को।
ठीक है, रेशियो मेथड से लगाओ, बहुत सरल है ये, गुना उना दे दे। ठीक हो, कह रहा है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की कितना है, 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र क्या है, ये पूछा है। ठीक है, एक तरफ सुरेश लिख दो, एक तरफ सुरेश लिख दें हम, एक तरफ क्या लिख दें, किरण। ये का गुना है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र के का गुना है, 2 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये 2 है, रेशियो के रूप में। और कह रहा है इनकी वर्तमान उम्र का योग दिया कितना, 24 दिया है। तो 24 किसके बराबर, योग बराबर योग अनुपाती योग, अधिक या कम करता तो अंतर। ठीक है, अनुपाती योग करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आएगा ना जोड़ने पर, 2+1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब 3, ये 3 बराबर 24 के 24 बराबर किसके, 3 के। जो पूछे उसका गुणा, किसका पूछा है, सुरेश का। सुरेश का पूछा तो सुरेश कितना माने हैं, 2 माने हैं, 2 का गुणा कर देंगे तो आपका सुरेश का आ जाएगा। इसका आ जाएगा सुरेश का, 3 नंबर है 24, 8 दूना गुणा कर देंगे कितना, 8 दूना गुणा कर देंगे कितना, 8 दूना 16 वर्ष का। सुरेश कितने वर्ष का हो जाएंगे आपका, 16 वर्ष का हो जाएंगे। ठीक, ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुरेश कितने को हो जाएंगे, 16 वर्ष का। मान लीजिए किरण का पूछता है तो किरण का गुणा कर दें तो किरण कितने को हो जाते हैं आपका, 8 वर्ष का। 16 8 जोड़ेंगे 24 वर्ष आ रहा है, मतलब मेरा सवाल क्या है, सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 6ठा नंबर, पढ़ के लगाओ इसको भी। चलिए ध्यान से पढ़ो, करो इसको। देखिए जहाँ गुना दें वही ठा से आपका रेशियो बनाओ, वर्तमान उम्र। कह रहा है पिता की उम्र बेटे की उम्र का गुना है, 7 गुना। एक तरफ पिता लिख दो, एक तरफ क्या लिख देंगे, पुत्र लिख दो। पुत्र लिखो या बेटा लिख दो। क्या गुना है, 7 गुना। मतलब ये 1 है तो ये 7 है, मतलब 7 x है, x भी लगा सकते हैं। ठीक है, 4 वर्ष बाद का है। देखिए वर्तमान है, ये क्या है आपका वर्तमान, ये क्या है आपका वर्तमान, ये क्या दिया है आपका वर्तमान दिया है। ठीक है, ये वर्तमान दिया है। तो यहाँ जो पूछ रहा है, कह रहा है 4 वर्ष बाद, जैसे कह रहा है, कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कहा है। ठीक है, ये 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बढ़ाकर उम्र बता दें हम। 4x में क्या, सॉरी 7x में 4 वर्ष इनका उम्र बढ़ा दें हम, और इनका ये x है तो इनका भी उम्र बढ़ेगा, दोनों को 4 वर्ष बढ़ेगा। 4 वर्ष इनका भी बढ़ा दें हम, तो इनका उम्र कितना हो जा रहा है, योग कितना दिया है, 56 दिया है, 56 योग बराबर योग ये दिया है। तो इसमें x जोड़ दें हम, x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 7x हो जाएगा। और इसके बाद ये इसको जोड़ दें, प्लस दिया तो 4 4 कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 8 लिख दें कितना हो जाएगा 56। ये जाके इधर घटेगा कि नहीं आपका, 7x बराबर 56 में से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा 49, 7 7 49। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 7 आ गया। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र पूछा है, पुत्र के वर्तमान क्या माने हम, 7x माने हैं। x बराबर मेरा कितना आ गया, 7 आ गया। तो पुत्र की वर्तमान उम्र जो इसमें किताब में दिया है, विकल्प सही नहीं दिया है। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, 7 वर्ष। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन दे दो ई, कितना हो जाएगा आपका 7 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पूछा है। तो ये किसका है वर्तमान, ये किसका है, पुत्र का है, पूछा ही है पुत्र का है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को। थोड़ा सा इसमें विकल्प नहीं दिया है, विकल्प इसमें जो किताब में दिया तो इसे लगा दिए हैं, लेकिन ये यहाँ पे एक विकल्प नहीं दिया था, एक विकल्प हम और बना दे रहे हैं। ठीक है, 7 वर्ष हो जाए, ये सही है कि नहीं कमेंट के माध्यम से आप लोग बता देना कि सही बताएं कि नहीं। तो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो इसको पढ़ो सभी लोग, करो इसको, इसको पढ़ो और करो सब लोग इसको।
देख लें सवाल की देखेगा। ओहो, यहाँ 7 x जोड़ेंगे 8 x हो जाएगा ना, हो जाएगा। थोड़ा सा ये जोड़ यहाँ गलती हुई है। यक्स 7 x से जोड़ेंगे 8 x हो जाएगा ना, ये आप लोग बताए नहीं, 4 4 कितना हो जाएगा 8 बराबर 56। ये इधर जाकर घटा देंगे, 8 x बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 48। 8 छः के 48। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। यहाँ पुत्र का पूछा है, पुत्र को हम क्या माने हैं, यक्ष माने हैं, मतलब यक्ष बराबर ये पुत्र के यक्ष माने हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 वर्ष का। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। थोड़ा सा उसमें जोड़ने में गलती हो गया था, ठीक है, के लिए सॉरी। ठीक है, इसके बाद ये आंसर कितना आया आपका 6, पुत्र का कितना हो जाएगा 6। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गलती हो जाता है, इंसान है सब लोग। वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 वर्ष है। 2 वर्ष पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 वर्ष था, तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, ये दिया है। ठीक है, चलिए इसको देखिए विकल्प से भी लगाएंगे। ठीक है, वर्तमान यहाँ देखिए 28 दिया है, तो विकल्प देखिए, विकल्प ये दिया है, आगे विकल्प से लगाओ, परीक्षा में टाइम हमको बचाना है, परीक्षा में हमको टाइम बचाना है। ठीक है, यहाँ विकल्प हिसाब से चलेंगे। ये देखिए ये दिया है 27 में, करा ये करा है कि 2 साल पहले इनका गुणनफल 28 दिया है। योग तो ये योग देखिए, हाँ हमको 33 आ रहा है, ये आपका 34 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये 33 हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तीनों में से आंसर हो सकता है। कह रहा 2 वर्ष पहले इनका गुणनफल 28, 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, इसमें से 30 में से 2 इसका घटा दें, और 3 में से 2 इसका घटा दें, ये 28 पूरे 1 करेंगे तो 28 आ जाएगा। मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका। अब इसको भी चेक कर लें हम, ये 29 में से 2 इसका घटा दें और इसका 2 घटा दें हम। ठीक है, इसको चेक कर लें हम, इसको चेक कर लें हम, कितना आ जाएगा आपका 27, 27 गुणे 2, 27 गुना 54 आ जा रहा है। तो मतलब ये भी ए आंसर नहीं हो सकता। अब इसको भी चेक कर लें, देखिए 0 हो जा रहा है, ये घटाएंगे माइनस में जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यही आंसर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 33 वर्ष और 30 वर्ष और 2 वर्ष, 30 वर्ष और 3 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सब विकल्प से लगाओ, विकल्प से लगाएंगे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, बेसिक्स लगाएंगे उससे भी आंसर आएगा आपका। ठीक है, इसको चलो हम बेसिक भी बता दे रहे हैं, बेसिक्स बताएंगे, इसको भी हल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो विकल्प से लगाना है, विकल्प से ही लगाइए इसको, टाइम बचेगा आपका। ठीक है, ये हो गया। चलिए विकल्प से हो गया, चलिए इसका हम सोल्यूशन का बताएंगे। चलिए इनका सोल्यूशन देखा जाए, कैसे हल होगा। ठीक है, कह रहा है गुणनफल दिया है। ठीक है, ये कह रहा 2 साल पहले, ये पिता और पुत्र की उम्र, मान लो पुत्र को हम यक्ष मानेंगे, तो पिता कितना मानेंगे हम, पिता बड़ होते हैं, कितना हो जाएगा, योग दिया है मतलब कि 33 माइनस यक्ष, ये लिख देंगे। ठीक, ये सबके योग में से पुत्र का घटा देंगे तो पिता का आ जाएगा। कह रहा 2 साल पहले इनका गुणनफल कितना दिया 28 है। ठीक है, 2 साल पहले, 2 साल पहले दिया है, तो यक्ष -2, इनका 2 वर्ष घटेगा और पिता का भी 2 वर्ष घटेगा, 33 -2, चलिए क्या दो, कह रहा इन दोनों का गुणनफल कितना दिया 28। अब इसको हल करना है। ठीक है, हल करेंगे कितना, ये आ जाएगा यक्ष -2 हो जाएगा, इसको घटा देंगे कितना है 31 माइनस एक्स बराबर 28। इसको हल करना है। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे यहाँ पे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 31 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका माइनस 31 गुना 62 माइनस माइनस जुड़ जाएगा -2x बराबर -28 बराबर 0। ऐसे भी लिख सकेला इसका। ठीक है, चलिए इसका ये देखिए यक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस प्लस माइनस, ये तो आपका घटेगा, कितना आ जाएगा आपका प्लस, कितना हो जाएगा 29x
29x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये आपका माइनस माइनस जोड़ दो, ये माइनस माइनस जुड़ेगा, 8 दूनी 10, 8 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 8, 8 1 9, 90 हो गया, बराबर 0 हो गया। ठीक है, ये माइनस को भाग कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 29x और प्लस 90 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका खंड करेंगे, इसका खंड कर दो, इसका मतलब इसका ऐसा खंड करो कि ये 29 आ जाए जोड़ने पर। ठीक है, ये कह रहा है, ऐसा खंड करो इसका, चेक कर लें कहीं गुणा गलती नहीं है। 31x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 31 ना 62 x, 62 और माइनस माइनस, ये देखो यहाँ माइनस प्लस 2x हो जाएगा, देखा गलती हो गया, माइनस प्लस टू एक्स हो जाएगा। ये प्लस माइनस आपका ये जुड़ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, आपका 33 हो जाएगा, यहाँ पे 33 कर दो, फिर से चेक कर रहे हैं, हो जाएगा 33 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 33x माइनस 90 बराबर 0, माइनस का भाग कर दें, x माइनस 33x प्लस 90 बराबर 0। ठीक, ऐसा खंड करो कि ये 33 आ जाए। ठीक है, 30 गुणे हम 3 लिख दें, जोड़ने पर आपका 33 आवता ये, मतलब इसका लिख देंगे हम। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 3x माइनस प्लस 90 बराबर 0, इसमें से क्या कॉमन है, एक्स माइनस 30 हुई, यहाँ क्या कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस 30 क्या जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 और इसका हो जाएगा एक्स माइनस 30, ये हो जाएगा बराबर 0, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ x बराबर हम का लिख सकीला, x बराबर 3 ही लिख सकीला, x बराबर 30 लिख, यदि हम पुत्र को x, इसको मान लीजिए हम इसको 30 मानेंगे तो ये आपका 33 हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ना आपका 3 वर्ष का, ये आपका 30 वर्ष विकल्प था आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगेगा, ये ऐसे नहीं लगाना, परीक्षा में विकल्प से लगाओ, तुरंत आंसर लेके जाओ। ठीक है, हमको विकल्प से ही मतलब है, आंसर कैसे रंगा जाए ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर की कैसे आया है। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 8वां नंबर को देखो, ध्यान से पढ़ो और इसको लगाओ। कह रहा है कि वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है, 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था, तो पति की उम्र क्या था। जहाँ देखिए गुना अनुपात दे उसी को पकड़ो, पहले बात इसी को पकड़ लगाएंगे। ठीक है, 4 साल पहले ठीक है, वर्तमान बनाएंगे हम, वर्तमान पति लिख दे, पति और पत्नी, पत्नी पति आपका 7 है तो ये 6 है, यहाँ यक्स लिखो, यहाँ भी यक्स लिखे। यह कह रहा है 4 साल पहले का उम्र का अनुपात था, यदि वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 4 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे कि नहीं, वहीं किया जाएगा, हम 4 यहाँ जोड़ देंगे, 4 यहाँ जोड़ देंगे, दोनों का वर्तमान उम्र का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। कह रहा है इनकी वर्तमान उम्र का योग कितना दिया है, 60 दिया है, तो योग दिया है तो 7x योग बराबर योग, यहाँ ठीक है योग कर देंगे हम, क्या कर देंगे 6x प्लस 4 बराबर कितना दिया है आपका 60 दिया। अब इसी को हल करना है, 7 इसको जोड़ें कितना आ जाएगा 13x प्लस 4 4 8 बराबर 60 हो गया। इधर किधर घटी, घटा दो, इधर घटा देंगे कितना आ जाएगा 13 x बराबर, घटा दीजिए
कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा कि नहीं, इधर जाके ये घटेगा 52, 13 चौक का 52, मतलब यक्स बराबर मेरा कितना आ गया 4 आ गया, यक्स के वैल्यू कितना आ गया 4। तो यहाँ पूछा है पति का उम्र पूछा है, हस्बैंड का, पति का वर्तमान उम्र क्या है आपका, पति का आपका क्या है, पति का पति का क्या है उम्र 7x+4 है ना, इसी पर वैल्यू रख दो आप, यस की वैल्यू कितना है 4, 7 × 4 + 4, इसे हल कर दो, 4 × 4 = 28, 4 32 वर्ष, पति कितने वर्ष का है 32 वर्ष का है, ये आंसर है, ठीक है 32 वर्ष, ये ऑप्शन दिया है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, सब लोग बताओ, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओ कि हाँ समझ में ये आ रहा है, कि अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, सब भी लिख के बताइए हमको, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 9 नंबर पढ़ो इसको ध्यान से सब लोग, ध्यान से पढ़ो, इसको लिखो। कह रहा है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम क्या बताएं, देखिए शुरुआत से भी लगा सकते हैं, अंत से भी लगा सकते हैं, 2 वर्षों में मतलब 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। आदमी अपनी लड़की की उम्र मतलब पिता और पुत्र से मतलब किया है, पिता और पुत्र से मतलब किया है इसमें, कि यहाँ गुना से हम पकड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है मतलब ये यक्स है तो ये 2 यक्स है, ठीक है। यहाँ कह रहा है 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष बाद हो जाएगी, मतलब वो क्या गया फ्यूचर में गया है, 2 वर्ष 2 हम घटा देंगे तो इनकी वर्तमान उम्र आ जाएगी कि नहीं, ये वर्तमान हो गया सबका, एक हो गया। अब इसके बाद कह रहा है एक आदमी मतलब पिता, कह रहा है पिता अपने लड़के की उम्र से कितना अधिक है 24 वर्ष अधिक है, 24 वर्ष अधिक हो गया, ठीक है। अब इसी को हल कर दो, ठीक है, ये प्लस माइनस से घटेगा, ये यहाँ से घटा देंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 24, यक्स की वैल्यू आ गया आपका 24। यहाँ किसका पूछा है, लड़के की वर्तमान, लड़की की वर्तमान उम्र क्या है आपका, क्या कि ये ना उम्र, लड़के का वर्तमान क्या है मतलब पुत्र का बात कर रहा है, कितना है माने हैं x-2 माने हैं ना, यस का वैल्यू कितना है आपका 24, 24 में से हम 2 घटा दें कितना आ जाएगा 22 वर्ष का, ये आंसर आ जाएगा 22 वर्ष का, ये ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर पढ़ो, इसको लगाओ सब लोग। कह रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है, पुत्री अब 10 वर्ष का है तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, ठीक है। यहाँ से देखो पिता मतलब पुत्री की वर्तमान उम्र दे दिया है, पुत्री का वर्तमान उम्र दे दिया है मतलब वर्तमान कितना दिया है आपका 10 वर्ष दिया है आपका 10 वर्ष का है, ठीक है। और कह रहा है कि ये देखो माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु का क गुना है 3 गुनी है, मतलब माता अपने पुत्री का क गुना है 3 गुना, मतलब 3 गुणे 10 कर दें कितना हो जाएगा आपका 30 वर्ष का हो जाएगा कि नहीं, ये हो गया। और कह रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता कितना है 30, 30 में 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा आपका 35 वर्ष का हो जाएंगे पिता, ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है पुत्री के जन्म के समय पिता किया, पुत्री कितने का है वर्तमान में 10 है, 10 इसमें से घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा ना पिता की आयु, लिख लो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, पिता की आयु मतलब पुत्र कितना है, पुत्री आपका 10 वर्ष का है, 10 वर्ष हम बैक में चला जाए पीछे जाएं तो मालूम हो जाए पिता की भी घटेगा 10 25 10 वर्ष, मतलब 35 में से 10 हम घटा दें कितना हो जाएंगे आपका 25 वर्ष का, ये आंसर हो जाएगा आप।
25 वर्ष, ये हो जाए। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए 11वां नंबर पढ़ो। कह रहा है एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था, तो भाई की उम्र क्या था? चलिए इसमें दोनों का दिया होता तो हम खोज के हम हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक बहन को मानेंगे क्या, बहन को हम क्या मान लें, बहन का उम्र क्या मान लें हम, यक्स। अगर भाई बहन से 6 साल बड़ा है, मतलब भाई कितने के हो जाएंगे आपके, यक्स प्लस 6 साल बड़ा है। कह रहा है 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना था, 72। 7 साल पहले मतलब यक्स माइनस 7 इनका भी घटेगा बहन का, और भाई का भी यक्स प्लस 6 में से 7 घटा दो। गुणनफल कितना दिया है आपका, 72 दिया है ना। अब इसी को हल कर दो, ये कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 7 हो जाएगा, ये कितना, यक्स माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 72। अब इसी का हल कर दें हम। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा। इसका क्या करेंगे, देखिए गुणा आता है, इसके से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 7 एक्स माइनस माइनस प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 72। इसी को हल करना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ जाएगा 8 एक्स, ये माइनस वाला इधर कर दो, प्लस 7 माइनस 72। इसको घटा दो आप, घटा के देखो कितना आ रहा है आपका, घटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 72 में से 7 घटा दो आप, 65 कितना हो जाएगा आपका, 65 बराबर 0। ऐसा खंड करो कि घटाने पर आपका कितना आ जाए, 8 आ जाए। 65 का हम खंड क्या लिख सकीला, 13 और 5, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा आपका। मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस माइनस गुणा हो जाएगा 5 एक्स माइनस 65 बराबर 0। चलिए इसको हल कर लो, इसमें से का कॉमन है आपका, यक्स कॉमन है, निकालो, यक्स माइनस 13 हो जाएगा प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, यक्स माइनस 13 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, यक्स माइनस 13 हो जाएगा और यक्स प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। देखिए प्लस वाला तो यहाँ देखिए ये क्या जो दिया है, यक्स प्लस 5 बराबर 0, यक्स बराबर माइनस 5 आ रहा है, तो मतलब ये अमान हो जाएगा, का कोई खंड नहीं। ठीक है, ये वाला ले लेंगे, यक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, 13। यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 13 आ गया। मतलब कि बहन आपका 13 वर्ष का है और भाई कितने हो जाएंगे, 13 में प्लस 6 जोड़ 13 6 19 वर्ष का, ये आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, यह इसका खंड विधि से हल कर पाएंगे। ठीक है, या कुछ सोचेंगे तब लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 12 नंबर को पढ़ो। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछा है। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। चलिए, एक पिता की आयु वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। एक तरफ पिता लिख दीजिए, एक तरफ क्या लिखेंगे हम, पुत्र लिख देंगे। ठीक है, तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, मतलब ये यक्स है तो ये 3 यक्स प्लस 3 है, 3 वर्ष अधिक है ना पुत्र से, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कर रहा उसी तरह इसको कर दो। कर रहा 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 2 वर्ष अधिक, मतलब ये वर्तमान है सब, ये सब क्या है आपका, वर्तमान है, भी वर्तमान है। ठीक है, ये सब क्या दिया है, वर्तमान उम्र मान ली है। ठीक है, ये दे दिया है।
करा 3 वर्ष बाद, मतलब पिता की भी आयु बढ़ेगा, पुत्र की भी आयु। 3 वर्ष बाद 3x प्लस 3 क्या हो गया x, करा 3 वर्ष बाद, तो 3 इनका भी बढ़ेगा, 3 वर्ष इनका भी बढ़ेगा। तिगुने से कितना, दुगुने से कितना अधिक है, 10 वर्ष अधिक है। अब इसी को हम हल कर देंगे, आंसर आपका मालूम हो जाएगा। चलो इसको हल करेंगे, क्या आ जाएगा 3x प्लस 6 बराबर, इसका अंदर गुणा कर देंगे, 2x प्लस 3 6 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस ये आपका कट गया, चलिए ये घटा दो, इधर घटेगा क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 10, तो मतलब x बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो यहाँ किसका पूछा है, पिता के वर्तमान, पिता का वर्तमान क्या है, यही है ना, पिता का वर्तमान, पिता का वर्तमान, वर्तमान क्या माने हैं हम, 3x प्लस 3 माने हैं, 3x प्लस 3, इसी पर वैल्यू रख दें हम, यस का वैल्यू कितना है 3, 3 गुणे 10 प्लस 3, 10 3 30 3 33, 33 वर्ष का कौन हो जाएंगे, मेरे पिता हो जाएंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए चलिए ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ये इसको लगाओ सब लोग, 13 नंबर, कह रहा है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र की 2 गुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। है मतलब यही है को पकड़ो, कह रहा है ए बी से 9 साल छोटा है। ठीक है, तो ये बी की उम्र क्या मान लें, बी की वर्तमान उम्र क्या मान लें, बी का वर्तमान उम्र क्या मान लें हम, यक्स है। ठीक है, यक्स मान लें हम, और कह रहा है कि बी के ए का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा आपका, कह रहा 9 ए जो है बी से 9 साल छोटा है, मतलब यक्स माइनस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वर्तमान हो गया। अब इसके बाद जैसे कह रहा है उसी तरह कह रहा है 10 वर्ष में ए की उम्र हो जाएगी, मतलब फ्यूचर में कह रहा है 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र मतलब 10 साल इसका बढ़ेगा, और कह रहा 10 साल पहले, 10 साल पहले बी की उम्र का गुना है, 2 गुना है, 2 का गुणा कर दो, अब इसी का हल कर दो, आंसर आ जाएगा आपका यक्स माइनस यक्स प्लस 1 हो जाएगा, क्या यहाँ गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 2x माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर कर दें, हाँ इसको इधर कर दें, कितना हो जाएगा 1 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स, एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 21 वर्ष। तो यक्स का वैल्यू कितना आया आपका 21 वर्ष, इसका है ये बी का, बी का पूछा है, बी का इसमें कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है नहीं, में से कोई नहीं, ये आंसर है। ठीक है, आंसर तो ये है 21 वर्ष, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलो ये देखो 14 नंबर कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो दोनों में बड़े की आयु पूछा है, बड़े की वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, इसको भी लगाइए, ए और बी की वर्तमान आयु का योग। ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्या बनाएंगे, एक रेशियो बनाएंगे, सरल मेथड से बता रहे हैं इसको हल करने का। ठीक है, इसका सरल रूप बता रहे हैं, कह रहा है ए और बी, यहाँ ए और बी की वर्तमान उम्र का योग इनके अंतर का गुना है, अंतर मतलब घटाना, 7 गुना है, ये हो गया। यहाँ एक रहता है कि नहीं ये बता सकते हो कि नहीं, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू 7 है, ए माइनस बी का वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ से रेशियो हो गया ए प्लस बी बराबर 7, ए माइनस बी बराबर कितना हो गया आपका 1 हो गया। एक वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे, 7 प्लस 1 बटा 2 कितना हो गया 8, 8 का आधा कितना हो गया 4 हो जाएगा,
और b का वैल्यू निकालना है तो यहाँ 7 माइनस 1/2 घटाएंगे कितना आ गया 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। मतलब कि a और b का रेशियो आपका a और b का रेशियो हो गया 4:3 हो गया। फिर यह कह रहा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, इसी तरह फिर बनाए हम, इसी तरह फिर बना दो। कह रहा है कि a और b की आयु का योग इनके अंतर के बीच का क गुना है 9 गुना है, 9 कर दो, यहाँ क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। मतलब कि a प्लस बी का वैल्यू आपका कितना हो गया 9, a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। एक वैल्यू निकालना है तो दोनों के 9 1 10, 10 का आधा 5 हो जाएगा, जैसे ये बताएं उसी तरह 9 1 10, 10 का आधा 5। और b का वैल्यू निकालना है, 9 में से 1 घटा दो कितना आ गया 8, 8 का आधा 4। मतलब a और b का रेशियो यहाँ भी हो गया, a और b का रेशियो कितना हो गया आपका 5:4 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हल करा रहे हैं, अब कुछ नया तरीका से बताएंगे इसको हल करने। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब की है a और b की वर्तमान उम्र कितना है, आयु का योग कितना दिया है 4:3 दिया है। ठीक है, ये और कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात कह रहा है 5 यहाँ लिख दो, 5:4 हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ से 1 बढ़ा, यहाँ से देखिए कितना बढ़ा 1 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 1 बढ़ा, तो 1 का वैल्यू कितना है ये इसी 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 का वैल्यू 5 है। यहाँ से पूछा है कि बड़ा कौन लग रहा है, यही बड़ा लग रहा है, बड़ा में गुणा कर दो, बड़ा पूछा है मतलब 5 यहाँ, मतलब कि ये 4 का वैल्यू पूछा है, 4 का वैल्यू पूछा है, 1 का वैल्यू 5 है तो 4 का वैल्यू 4 × 5 कितना हो जाएगा आपका 20 वर्ष का। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये सबसे सरल तरीका है। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, कितना आया आपका 20 वर्ष। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ रहा है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए आयु संबंध में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इसको शॉर्टकट तरीका से लगा सकते हैं। ठीक है, हमसे जो जुड़ा होगा वो इसको लगा लिया होगा। एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, चलिए 15 नंबर है, इसको भी लगा के आप लोग बताओ। चलिए ये आपको दोहरा के दे दिया है। ठीक है, ये दोहरा कर आ गया है आपका। ठीक है, जो पिछला आंसर जो क्वेश्चन था वो दोहरा कर हो गया है, इसको ये दोहरा के लिखा गया है। ठीक है, इसका आंसर था वो, ये तो 20 वर्ष आया था, ये 20 वर्ष पीछे जो बताए वही आंसर है। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन लगा आप लोगों को, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे आयु संबंधित का। ठीक है, इसके बाद नमस्कार।